सूर्य का अंत कैसे होगा? हमारा सूर्य पृथ्वी पर बसे हर जीव जंतुओं का जीवन दाता है। हमारे सूर्य के बिना पृथ्वी पर किसी भी तरह हमारा जीवन संभव नहीं है। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की ऊर्जा के बिना तो जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। लेकिन लगभग 4.5 अरब सालों से चलता आ रहा ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। क्या सूर्य और सूर्यमंडल का अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा? क्या सूर्य हमेशा रहेगा या कभी उसका अंत भी होगा? चलिए जानते हैं। 4.5 अरब साल पहले जन्मा हमारा सूर्य हर सेकंड लगभग 6 करोड़ 57 लाख टन हाइड्रोजन को 6 करोड़ 53 लाख टन के लिए हमें ट्रांसफर करता है। 4 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतर होता ही नहीं बल्कि हीलियम की बजाय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। वह ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है। ऐसे सूर्य हर सेकंड अपना पदार्थ घुमा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि यह प्रक्रिया लगभग 5 अरब साल तक चलेगा। उसके बाद सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर देगा और वह धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगेगा और सूर्य अपने मूल अवस्था से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब कोई ऐसे विकसित होता है तब उसको रेड जायंट कहते हैं। हमारा सूरज भी एक दिन ऐसे ही रेड जायंट हो जाएगा। सूर्य का आकार इतने बढ़ने के कारण उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि बुध और शुक्र ग्रह को तो वह पहले ही निगल चुका होगा। तब आएगी हमारी पृथ्वी की बारी, लेकिन तब तक पृथ्वी पर सूरज की गर्मी के कारण सभी जीव जंतुओं का नाश हो चुका होगा। करोड़ों साल पश्चात सूर्य में अब हाइड्रोजन के बदले हीलियम ही बचा होगा। वह हीलियम अब कार्बन में रूपांतरित होना शुरू होगा और फिर भी बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे उसके बाहर की परत छाल की तरह उखड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और अंत में एक गुठली जैसा आंतरिक भाग बचेगा। वह भाग लगभग आज की पृथ्वी के जितना होगा, लेकिन इसकी गर्मी बहुत ज्यादा होगी। इस तरह हमारे सूर्य को एक श्वेत वामन तारा, या जिसको हम इंग्लिश में व्हाइट डॉर्फ कहते हैं, का रूप मिलेगा। धीरे धीरे वो वामन सूर्य भी अपनी ऊर्जा को खो देगा। अंत में सूर्य बुझकर एक काले कोयले के समान हो जाएगा। इस तरह सारी सृष्टि का अंत करके हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में 5 अरब साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में कई तारे रेड जायंट का रूप ले चुके हैं, कई व्हाइट डॉर्फ का रूप ले चुके हैं, कई तारों का अंत हो चुका है। लेकिन समय समय पर हरे ब्रह्मांड में नए नए तारों का भी जन्म हो रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में जन्म और अंत की यह प्रक्रिया अविरत रूप से चलती ही रहेगी। किसी तारे का एक्सप्लोडिंग तब होती है जब तारे का द्रव्यमान अचानक बढ़ जाता है। हीलियम की राख केंद्र में जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन विघटित होता है, बाहरी बादल में राख विस्तारित होती है और भीतरी कोर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में सूर्य के भीतर का दबाव 10 गुना बढ़ता है। द सन स्टार के भीतर का हीलियम कोर सामान्य से घना होकर तारे को एक्सप्लोड नष्ट कर देगा, लेकिन कोर के इर्द गिर्द का मेटल गुरुत्वाकर्षण किसी तारे को एक्सप्लोड से बचाता है, लेकिन खुद नहीं जलता। इस प्रक्रिया को संपूर्ण होने के कई अरब वर्ष बाकी है। उसके बाद एक्सप्लोडिंग की क्रिया पूर्ण होगी और सूर्य नष्ट हो जाएगा। सूर्य जब नष्ट होगा तब वह सुपरनोवा कहा जाएगा। इससे पूर्ण सौरमंडल नष्ट हो जाएगा। सन से बड़े सितारे सुपरनोवा बन सकते हैं। सन एक्सप्लोडिंग की क्रिया लगातार घटित हो रही है। ये प्रक्रिया 5 अरब वर्षों तक चलेगी। चुंबकीय ऊर्जा रिटर्निंग लूप सूर्य के सतह के स्पॉट्स को अधिक सक्रिय बना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सौरमंडल के अधिक विस्फोट हो रहे हैं, जिससे विकिरण के भाग शामिल है जिन्हें के नाम से जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।